और ये देखिए आप लोग 51 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए टूल यूज इन कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड ए। बोल रहा है कि बाहरी चूड़ी काटने में जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो एक नंबर ऑप्शन में दिया है ट्विस्ट ड्रिल एथिक बर्मा, और बी में दिया है टैप, और सी में दिया है डाई, और डी में दिया है एंड मिल यानी सीरा भ्रमिक करता। आप लोग इसमें से ऑप्शन से चूज करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर बाहरी बोला है एक्सटर्नल थ्रेड, यहाँ पे दिया है एक्सटर्नल थ्रेड, यहाँ पे लिखा है आपको कि बाहरी चूड़ी काटना है, तो आपको क्या करना है, बाहरी चूड़ी जब भी काटना है तो ये क्या होगा, आंसर इसका सी होगा यानी डाई होगा। क्योंकि जो ट्विस्ट ड्रिल है ये क्या होल करने के लिए होता है। ये कोई भी जॉब में अगर आपको होल करना है तो ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करेंगे, एथिक बर्मा। और टैप क्या होता है, ये थ्रेड काटने का काम आता है, और ये एनविल जो है पकड़ने का काम आता है। तो आप चारों ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। तो इसमें बाहरी जो चूड़ी काटना है वो डाई होगा। टैप जो होता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, और डाई जो होता है एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए। तो ये लिखा हुआ है बाहरी चूड़ी यानी एक्सटर्नल होगा तो डाई होगा। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंक्लूडेड एंगल इन एकमे थ्रेड, बोल रहा है कि एकमी चूड़ी का सम्मिलित कोण होता है। एक नंबर ऑप्शन में दिया है 60 डिग्री, दूसरा में दिया है आपको 55 डिग्री, और सी में दिया है 29 डिग्री, और इसमें डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 60 डिग्री जो चूड़ी है ये क्या होता है, मीट्रिक चूड़ी होता है, 60 डिग्री एंगल होता है। और ये जो 55 होता है इसका होता है तो बीएसपी होता है, बीएसएफ होता है, तो और ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ होता है। तो ये सब जो 3-4 इसके आप लोग याद कर लीजिए। तो इसमें आपको देख लीजिए दिया हुआ, हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, BSW, BSF, और इसमें होता है वो BSP। तो आप देखिए इसका होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, इसका भी एंगल 55 डिग्री होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसका भी एंगल होता है 55 डिग्री, और BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ये तीनों का जो आप देख रहे हैं ये इसका एंगल होता है 55 डिग्री होता है। और जो इसमें सी दिया है जो एकमे, यानी इसका सही आंसर होगा 29 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा, 29 डिग्री होगा। और ये मीट्रिक के लिए होता है, और ये आप जब भी आप इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा तो कहीं एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, BSW, BSF, BSP, तो इसमें 55 डिग्री होगा, और मीट्रिक में 60 होता है, और एकमे में 29। ये इसका सही आंसर 29 डिग्री होगा। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द कीपोला इज यूज्ड टू मेक, ये बोल रहा है कीपोला का प्रयोग इनमें से किसे बनाने के लिए किया जाता है। ये कीपोला क्या है, पहले इसके बारे में आप जानिए। कीपोला जो बोला है ये क्या है, ये एक फर्नेस है जिसमें आयरन को, पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये स्टील, रॉट आयरन, ये सब दिया हुआ है। तो ये कीपोला क्या एक फर्नेस है। तो आपको जब भी कीपोला दिखेगा तो ये फर्नेस है, इसमें क्या होता है, तो आपको बोला गया कि आप इसमें कीपोला का प्रयोग इनमें से किसे बनाने के लिए किया था, पिग आयरन के लिए, एक ऑप्शन में दिया, दूसरा में दिया है कास्ट आयरन, और तीसरा में दिया है रॉट आयरन, पिटवा लोहा, और 4 नंबर में दिया है स्टील। तो इसका सही आंसर होगा कास्ट आयरन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, कास्ट आयरन। क्या होता है, कीपोला में कास्ट आयरन होता है, और जो पिग आयरन होता है ये ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ये ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन होता है, और रॉट आयरन जो है ये पिटवा लोहा, इसके लिए आपको पुंडलिन फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ये पुंडलिन फर्नेस में रॉट आयरन का होता है, और ये कास्ट आयरन हो गया। और स्टील जो है सीमेंटेशन प्रोसेस, दूसरा है बेसेबर प्रोसेस, और 3 नंबर में दिया है क्रूसिबल प्रोसेस, और ये ओपन हार्थ प्रोसेस और इलेक्ट्रिक प्रोसेस, और 6 नंबर में दिया है एलडी प्रोसेस। अब इस्पात में जो स्टील है बहुत क्वालिटी का होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, मीडियम स्पीड स्टील होता है। तो जो आपको जिस स्टील से बनाना है तो आप इसमें देख सकते हैं, आप जाके जब पढ़ेंगे आपको स्टील कैसे बनाते हैं तो उसमें दिया हुआ है सारा ये प्रोसेस आपको बता दिए कि इतना में से कोई भी प्रोसेस देगा तो आप स्टील बनाएंगे। और ये दिया कास्ट आयरन, तो कीपोला में बनता है कास्ट आयरन हमेशा, और पिग आयरन जो होता है ये ब्लास्ट फर्नेस में निकलेगा, और रॉट आयरन जो दिया पिटवा लोहा, इसको हम पुंडलिक प्रोसेस से प्रयोग करते बनेगा आपका ब्लास्ट माने पुंडलिक फर्नेस है उसमें ये रॉट आयरन बनता है। तो आप लोग देखिए 54 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं, लिखा है द ब्लैंक डायमीटर यूज इन थ्रेड रोलिंग विल बी, बोल रहे चूड़ी बेलन में प्रयुक्त ब्लैंक व्यास होगा। 1 नंबर में दिया है
एक नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इक्वल टू माइनर डाया ऑफ द थ्रेड, और 2 नंबर में दिया है इक्वल टू पिच डाया ऑफ द थ्रेड, और 3 नंबर में दिया है ए लिटिल लार्जर देन द माइनर डाया ऑफ द थ्रेड, और 4 नंबर में दिया है ए लिटिल लार्जर देन द पिच डाया ऑफ द थ्रेड। तो आपको इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें बोला गया है कि चूड़ी बेलन में प्रयुक्त ब्लैंक साइज। तो ब्लैंक साइज में क्या होता है कि इसमें एक सूत्र होता है जो आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ब्लैंक साइज जब भी निकालना होगा तो इसमें दिया जाता है बड़ा डी, यानी डी मतलब क्या होता है, ब्लैंक बोला जाता है, ये ब्लैंक को ही बोला बड़ा डी, और इसमें होता है छोटा डी माइनस पी बाई 10। अगर ये आप सूत्र याद रखेंगे, ये इसमें जो मेथड है इससे आपको ये ब्लैंक साइज निकालने में अच्छा तरीका होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला बी ऑप्शन होगा, ये सही आंसर होगा इक्वल टू पिच डाया ऑफ द थ्रेड। अब ये जो आपको हम सूत्र बताए हैं इससे आपका ये जो ब्लैंक साइज निकालेगा होता है बड़ा डी हमेशा क्या होता है ब्लैंक साइज, जो ब्लैंक साइज दिया उसको बड़ा डी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये छोटा डी, और ये जो छोटा डी दिया हुआ है ये क्या है, जो रड होगा, जो भी आपको मान लीजिए रड पे ही तो आप चूड़ी काटेंगे ना, तो उसमें जो डाया दिया उसका वो वही वाला होगा, जो रड का डाया होगा वही डी होगा, और पी से पिच होता है, पी बोल रहा है पिच को, यानी जो आप मान लीजिए मिर्ची चूड़ी काट रहे हैं तो उसका 0.6 होता है, और अगर आपको मान लीजिए बटर से काटना है तो 0.75 होता है। तो इस तरह से सबका जो चूड़ी होता है उसका पिच दिया रहता है, तो आपको चूड़ी में पिच दिया रहेगा तो यहाँ पे पिच का मान रख देंगे और यहाँ पे डाया रख देंगे जो उसका रहेगा, और यहाँ पे टेन लगा देंगे तो आपका ये ब्लैंक साइड निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा इक्वल द पिच डाया ऑफ द थ्रेड, यही वाला आंसर हो गया। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड द जॉब इन द वाइस व्हेन फाइलिंग इज, बोल रहा है रेतते समय बाका में कृतक को रखने की सर्वोत्तम स्थिति होती है। बोला सबसे अच्छी स्थिति कहां पे होगा, बाका मतलब क्या होगा समझना है वाइस, ये जो बाका बोल रहे हैं बार बार हिंदी में तो क्या है वाइस, और रेतते हैं मतलब ये फाइलिंग के बोल रहा है, रेतते समय यानी फाइलिंग के समय आप जब वाइस में जॉब को बांधेंगे तो आप किस पोजीशन में किस लेवल में बांधेंगे, तो आपको एक नंबर ऑप्शन दिया है आई लेवल यानी आंख के स्तर पे, दूसरा में दिया है शोल्डर यानी कंधा के लेवल यानी कंधे का स्तर पे बनेंगे, और 3 नंबर में दिया है एल्बो लेवल यानी केहूनी के स्तर पर, और 4 नंबर में दिया है आर्म लेवल यानी बाजू के स्तर पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केहूनी के स्तर पे, इसका सही आंसर सी होगा, ये वाला आंसर होगा एल्बो लेवल पे, यानी केहूनी के, यानी जब आप खड़ा होंगे अपने पैर पे, मान लीजिए भाई से टेबल बना है तो आप ऐसे करेंगे तो केहूनी के बराबर ही भाई का हाइट होना चाहिए, तभी आप उस पर सही फाइलिंग कर पाएंगे। अन्यथा मान लीजिए अगर आंख के ऊपर में कर दिया जाए, भैंस के लेवल कर दिया जाए तो आप कैसे फाइल करेंगे, उस पर नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए शोल्डर यानी कंधा, यानी कंधा के ऊपर भी इतना लेवल में भी भैंस को बांध दिया जाए तो आप फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो एक नॉर्मल जो साइज होता है फाइलिंग करने के लिए तो केहूनी के बराबर होगा, उसमें आप फाइलिंग करने में इजी होता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड लेवल है एल्बो के बराबर। आप लोग देख सकते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है एप्रोप्रिएट टूल यूज्ड फॉर स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन इज, बोल रहा है कि स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है। तो आपको पूछा गया है कि जो स्पॉट फेसिंग टूल है, मतलब स्पॉट फेसिंग की जो क्रिया है उसके कौन से टूल का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक नंबर में दिया है रीमिंग टूल, यानी जो रीमर है उससे होगा, कि स्पॉट फेसिंग उस टूल से होगा, स्पॉट फेसिंग टूल से होगा, कि काउंटर बोरिंग टूल से, कि आपको काउंटर सिंकिंग टूल से। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत आपको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो रीमिंग, जब ड्रिल किया गया होल होगा उसमें रीमर को घुमाया जाता है, उसको क्लीन करने के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं। स्पॉट फेसिंग होता है, इसमें क्या होता है जो होल होता है उसको फेसिंग टूल का प्रयोग करता है इसमें। और काउंटर सिंकिंग, ये होल को मतलब जो उसका रहता है तो पूरा अंदर में थोड़ा गड्ढा हो जाता है जो काउंटर सिंकिंग करते हैं। तो काउंटर बोरिंग में क्या होता है, मान लीजिए पहले से आपका जो होल है उसमें गड्ढा टाइप का थोड़ा डेप्थ में ज्यादा होता है। लेकिन जो स्पॉट फेसिंग है, स्पॉट फेसिंग क्या होता है, मान लीजिए इस टाइप का कोई होल है तो आप इसमें ड्रिल किए तो क्या होता है थोड़ा थोड़ा इसमें बर बाहर निकल जाता है,
इसमें जब बर बाहर निकल जाता है तो जब उसमें आप नट टाइट करने जाएंगे या फिर वाशर डालेंगे तो सही बैठता नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, स्पॉट फेसिंग। स्पॉट वही जो क्रिया बोल रहा है कि स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन के लिए, तो जो स्पॉट फेसिंग जो है उसी को स्पॉट फेसिंग बोलते हैं। मान लीजिए इस पे आपको काम करना है, यही भी स्पॉट हुआ, तो इस स्पॉट पे जो बर निकला है तो उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, तो काउंटर बोरिंग टूल, ये जो काउंटर बोरिंग टूल है इससे आप इसको जो बर निकला है उस पर थोड़ा सा चला देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर काउंटर बोरिंग टूल हो गया। 57 क्वेश्चन बोल रहा है कि सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंट बाई, बोल रहा है कि ड्राइंग में सतही रुक्षता निम्न द्वारा परिलक्षित की जाती है। तो एक नंबर ऑप्शन दिया है ट्रायंगुलर, ये त्रिभुज, और ये सर्किल दिया है यानी गोल, और ये दिया स्क्वायर। ये वर्ड समझ रहे हैं आप लोग, ये दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, जब सरफेस फिनिशिंग की बात किया जाता है तो ये क्या होता है, ये त्रिभुज वाला जो होता है यही वाला इसका सही आंसर होता है, यही वाला। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल वाला दिया वही ना, ये त्रिभुज वाला। तो मान लीजिए ये जो दिया है ये 3 ग्राइंडिंग के लिए दिया, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे दिया कि ये रफनेस के लिए होता है, और ये मान लीजिए 4 दिया हुआ है। तो होनिंग लैपिंग इस टाइप आप जब पढ़ेंगे जाएंगे फिनिशिंग में तो उस टाइप ये दिया जाएगा आपको, त्रिभुज, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, तो उसके हिसाब से फिनिशिंग के लिए दिया हुआ है। तो ग्राइंडिंग फिनिशिंग के लिए 3 त्रिभुज होता है, 4 के लिए होनिंग लैपिंग होता है। तो ये जो आपको ट्रायंगल तो जो भी होता है तो आपको जो सरफेस फिनिशिंग होगा तो ट्रायंगल ही होगा, यानी सही आंसर से क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल के इसे आप सिंबल दिया रहेगा उससे ही आपको सरफेस फिनिशिंग को दर्शाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है ए हेक्सा ब्लेड कट्स ऑन द, यानी बोल रहा है एक हेक्सा ब्लेड काटता है। तो एक नंबर में दिया है फॉरवर्ड स्ट्रोक, दूसरा नंबर में दिया है रिटर्न स्ट्रोक, और तीसरा में बोल रहा है ए और बी यानी फॉरवर्ड और रिटर्न दोनों में काटता है, और 4 नंबर बोल रहा है कटिंग डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा कि जब भी हेक्सा ब्लेड काटता है तो क्या होगा, तो सही आंसर होगा फॉरवर्ड द स्ट्रोक, यानी जब आप फॉरवर्ड होगा ये जाते समय काटता है, रिटर्न जब आएगा तो हेक्सा ब्लेड नहीं काटता है। इसलिए जब भी आप हेक्सा ब्लेड में आप ब्लेड बांधेंगे तो उसमें बोला जाता है कि जो उसका तीत होगा विंग नट की ओर होना चाहिए। विंग नट हमेशा हेक्सा आगे की ओर होता है, तो इसलिए उसका दांत जो होता है विंग नट की ओर रहेगा। तो उसी आप सेट करके कटिंग करेंगे तो हमेशा आपको फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग। 59 क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए ट्विस्ट ड्रिल बीट द एंगल ऑफ ट्विस्ट एज, बोल रहा है ऐंठित बरमे की अन्नी, अन्नी के लिए ऐंठन का कोण, अन्नी के लिए ऐंठन का कोण, यानी एक नंबर में दिया है 50 डिग्री, बी नंबर में दिया है आपको 59 डिग्री, और सी में दिया है 60 डिग्री, और डी में दिया 69 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा, तो अन्नी के लिए बोल रहा है यानी 59 होगा, यानी इसका सही आंसर होगा 59। द टेपर सैंक ड्रिल इज रिमूव्ड फ्रॉम द मशीन स्पिंडल बाय मींस ऑफ, बोल रहा है कि मशीन के स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिल को किससे निकालते हैं, किससे निकालेंगे। तो ए ऑप्शन में दिया हैमर, दूसरा में दिया है पंच, और तीसरा में दिया है फाइल के सिरे से यानी टैंक ऑफ फाइल, और 4 नंबर में ड्रिल ड्रिफ्ट दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ड्रिल ड्रिफ्ट होगा। जो सही आंसर क्या होगा, ड्रिल ड्रिफ्ट से होगा। एक नंबर हैमर दिया था, हैमर के चोट मारने से केवल आपको ड्रिल नहीं निकल सकता है। और इसमें दिया पंच, पंच तो पंचिंग करने के लिए होता है, जो मार्किंग होता है उसमें पंचिंग करने के लिए होता है। और इसमें जो ये टैंक बोल रहा है यानी जो टैंक होता है फाइल में, यानी उससे फाइल के सिरे से होगा, फाइल के सिरे से कैसे निकलेगा, कभी नहीं निकल सकता है। तो ड्रिल ड्रिफ्ट क्या होता है, ये जो स्पिंडल में एक होल होता है उसमें ड्रिल ड्रिफ्ट को डाल के हैमर से मारेंगे तो ड्रिल बाहर निकल जाता है। तो इसका सही आंसर ड्रिल ड्रिफ्ट होगा।